नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश। तो आज हम पढ़ेंगे भोली के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भोली नाम शायद एक हानिरहित मजाक के रूप में रखा गया था। वह एक साधारण सी लड़की थी, अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ी धीमी, और इसीलिए उसे भोली, साधारण सी लड़की के नाम से जाना जाने लगा। भोली यह नाम शायद मजाक में रखा गया था। वह थोड़ी बुद्धू, सरल थी, अपनी उम्र के हिसाब से थोड़ी धीमी। उसका असली नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही उसे भोली कहा जाने लगा, यानी भोली, भाली या मूर्ख से ही सभी लोग उसे भोली कहकर बुलाते थे, क्योंकि वह सरल और थोड़ी मंदबुद्धि थी। वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी, और जब वह अपने सिर पर खाट से गिर गई तब वह 7 साल की थी, और शायद दिमाग का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। जब वह 7 साल की थी तो एक बार चारपाई से गिर गई थी, और शायद उसके दिमाग का कुछ हिस्सा चोटिल हो गया था। फिर जब वह 2 साल की थी तो उसे चेचक हो गया था। केवल आंखें बच गई थीं, लेकिन पूरा शरीर गहरे काले दागों से स्थायी रूप से विकृत हो गया था। तो बच गई, लेकिन शरीर पर गहरे काले दाग हमेशा के लिए रह गए। छोटी सुलेखा 5 साल की उम्र तक बोल पाती थी, लेकिन फिर वह हकलाने लगी। दूसरे बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते और उसकी नकल करते थे। सुलेखा 5 साल की उम्र तक ठीक बोल सकती थी, लेकिन बाद में वह हकलाने लगी। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते और उसकी नकल करते। इसके परिणाम स्वरूप वह बहुत कम बात करती थी। लोग उसे पिछा हुआ बच्चा समझते थे। लोग उस पर हंसे और उसका मजाक उड़ाया। इस कारण वह बहुत कम बोलने लगी। लोग उसे मंदबुद्धि समझते और उसका मजाक उड़ाते थे। Ramlal had 7 children, 3 sons and 4 daughters, and the youngest of them was Bholi. रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां, और उन सबसे छोटी थी भोली। रामलाल एक बड़े परिवार का मुखिया था, जिसमें कुल 7 बच्चे थे। भोली सबसे छोटी थी। It was a prosperous farmer's household, and there was plenty to eat and drink. वह एक संपन्न किसान का घर था, और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। रामलाल एक सफल किसान था, इसलिए घर में धन, संपत्ति और भरपूर भोजन की सुविधा थी। All the children except भोली were healthy and strong. सभी बच्चे भोली को छोड़कर स्वस्थ और बलवान थे। भोली को छोड़कर बाकी सभी बच्चे तंदुरुस्त थे। The sons had been sent to the city to study in schools and later in colleges. बेटों को पढ़ाई के लिए शहर भेजा गया था, पहले स्कूल और फिर कॉलेज। रामलाल अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दिला रहा था। Of the daughters, राधा the eldest had already been married. बेटियों में सबसे बड़ी राधा की शादी हो चुकी थी। बेटियों में सबसे बड़ी की जिम्मेदारी पूरी हो चुकी थी। The second daughter Mangla's marriage had also been settled, and when that was done, Ramlal would think of the third, चंपा। दूसरी बेटी मंगला की शादी भी तय हो चुकी थी, और उसके बाद रामलाल तीसरी बेटी चंपा की शादी के बारे में सोचता। रामलाल अपनी बेटियों की शादी कर रहा था, एक एक करके। They were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegrooms for them. वे सुंदर और स्वस्थ लड़कियां थीं, इसलिए उनके लिए दूल्हे ढूंढना मुश्किल नहीं था। बाकी बेटियां सुंदर और स्वस्थ थीं, इसलिए उनकी शादी आसानी से तय हो जाती थी। But Ramlal was worried about Bholi. She had neither good looks nor intelligence. लेकिन रामलाल को भोली की चिंता थी। उसमें न तो सुंदरता थी और न ही समझदारी। भोली की ना तो शक्ल अच्छी थी और ना ही वह ज्यादा बुद्धिमान लगती थी, इसलिए उसकी शादी को लेकर चिंता थी। Bholi was 7 years old when Mangla was married. जब मंगला की शादी हुई तब भोली 7 साल की थी। कहानी के अनुसार भोली की उम्र उस समय 7 साल थी। The same year, a primary school for girls was opened in their village. उसी साल उनके गांव में एक कन्या प्राथमिक विद्यालय खुला। उस वर्ष गांव में लड़कियों के लिए स्कूल खोला गया था। The तहसीलदार साहिब came to perform its opening ceremony. तहसीलदार साहब उसका उद्घाटन करने आए। सरकारी अधिकारी, तहसीलदार स्कूल का उद्घाटन करने आए। He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughters to school.
उन्होंने रामलाल से कहा, एक राजस्व अधिकारी होने के नाते तुम सरकार के प्रतिनिधि हो गांव में, इसीलिए तुम्हें गांव वालों के लिए उदाहरण बनना चाहिए। तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना होगा। तहसीलदार ने रामलाल से आग्रह किया कि वह गांव में उदाहरण बने और अपनी बेटियों को स्कूल भेजे। That night when Ramlal consulted his wife, she cried, "Are you crazy? If girls go to school, who will marry them?" उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह ली, तो वह चिल्लाई, क्या तुम पागल हो? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? रामलाल की पत्नी लड़कियों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं थी। The next day, Ramlal caught Bholi by the hand and said, "Come with me. I will take you to school." अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्कूल ले जा रहा हूं। रामलाल अगले दिन भोली को स्कूल ले जाने के लिए तैयार हो गया और उसे हाथ पकड़कर ले चला। भोली was frightened. She did not know what a school was like. भोली डर गई। उसे नहीं पता था कि स्कूल कैसा होता है। भोली कभी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए वह घबरा गई। She remembered how a few days ago their old cow, Lakshmi, had been turned out of the house and sold. उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से निकालकर बेच दिया गया था। भोली ने सोचा कहीं उसके साथ भी वैसा ही न हो रहा हो जैसे गाय लक्ष्मी के साथ हुआ था। No, no, no. She shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. नहीं। वह डर से चिल्लाई और अपने हाथ को पिता की पकड़ से छुड़ा लिया। वह इतनी डर गई कि उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है और उसने मना कर दिया। What's the matter with you, you fool? shouted Ramlal. I am only taking you to school. क्या हुआ तुम्हें, मूर्ख लड़की? रामलाल चिल्लाया, मैं तो तुम्हें सिर्फ स्कूल ले जा रहा हूं। रामलाल भोली की डर से नाराज हो गया और उसे डांटते हुए बोला कि बस स्कूल ले जा रहा है। Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her? फिर उसने अपनी पत्नी से कहा, आज इसे ढंग के कपड़े पहना दो, वरना शिक्षक और बाकी लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगी। रामलाल को चिंता थी कि भोली स्कूल में गंदे या पुराने कपड़े पहनकर जाएगी तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। New clothes had never been made for Bholi. The old dresses of her sisters were passed on to her. भोली के लिए कभी नए कपड़े नहीं बनाए गए थे। उसकी बहनों के पुराने कपड़े ही उसे दे दिए जाते थे। भोली हमेशा दूसरों के पुराने कपड़े पहनती थी, कभी उसका कोई अपना नया कपड़ा नहीं बना। No one cared to mend or wash her clothes. कोई भी उसके कपड़ों को ठीक करने या धोने की परवाह नहीं करता था। परिवार में कोई भी भोली की देखभाल नहीं करता था। But today, she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings and no longer fitted Champa. लेकिन आज उसे एक साफ कपड़ा मिल गया था, जो कई बार धोने के बाद सिकुड़ चुका था और अब चंपा को नहीं आता था। आज भोली को क्लीन लेकिन पुराना कपड़ा मिला, जो पहले चंपा पहनती थी।